पहले आप ये वाली वीडियो देखिए। तो गांव के मौलाना साहब मदरसे बड़े बड़े नहीं, उनको मसले आते नहीं थे। अरे एक आदमी आया, बोला मेरे अब्बा का इंतकाल हो गया है, वारिसी में एक अम्मा है, 2 बहनें हैं, 3 बेटे हैं, 3 भाई हैं और वगैरह वगैरह कुछ। अब वो मौलवी साहब की तो खोपड़ी घूमी, उन्हें विरासत पड़ी तो थी नहीं, तो उनको ख्याल था मैं इसको मसला बताऊंगा, इसने कौन सा यहाँ पे पढ़े लिखे उलमा है, इसको क्या पता चलेगा। उन्होंने कहा कि माँ का सब जितना भी हिस्सा है विरासत में, जब तक माँ जिंदा है सब किसको मिलेगा, माँ को। अब वो देहाती थोड़ा सा हुआ कि यार हम भी तो अब्बा की कुछ लगते थे ना, अम्मा को सब दे दिया। कह रहे मौलवी साहब आपने कुरान की किस साइज से निकाला है? उसने कहा देखो कुरान में आता है तब्बत यदा अबी लहब व तब मा अगना अन्हु मालुहु व माँ का सब माँ अगना अन्हु मालुहु व माँ का सब है। तो किस तरह से मुफ्ती साहब ने कुरान पाक की आयत को लोगों को हंसाने के लिए इस्तेमाल किया, एक चुटकुला बना करके। अब ज़रा कुरान पाक की आयत को लोगों को हंसाने के लिए इस्तेमाल करने के बारे में दारुल उलूम देवबंद का फतवा क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए देखिए। कुरान पाक की आयत मुबारक को बतौर मजाक और तमस्कुर के इस्तेमाल करना सख्त गुनाह और इंतहाई दर्जे की बेअदबी है। ऐसा करने वाले और मजलिस के शरीक लोगों को तौबा और इस्तगफार और आइंदा ऐसी हरकत से इज्तनाब लाजिम है। तो जैसा कि आपने देखा कि भी हराम है और हराम काम का मर्तकब फासिक हो जाता है, इस पर तौबा वाजिब है। को उलमाए देवबंद पर झूठे इल्जाम लगाने के अलावा कोई और काम नहीं है। तो अब इनकी इस बात का जवाब देने से पहले मैं एक तमहीदी बात आपको समझाना चाहूंगा, जिससे आपको कंप्लीट बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। आप ये देखें कि 2 शख्स हैं, एक का नाम है हामिद और एक का नाम है साजिद। हामिद ने कोई एक ऐसी बात कही है जिसकी वजह से शरीयत ने उस पर कुफ्र का या फासिक का हुक्म लगाया है। अब साजिद उसकी बात को लोगों के सामने बयान कर रहा है कि हामिद ने इस तरीके से बात कही है जिसकी वजह से शरीयत ने उस पर जो है कुफ्र का फासिक का हुक्म लगाया है। अब कोई बहुत बड़ा बेवकूफ जाहिल यतीमुल इल्म ही होगा जो साजिद पर भी वही हुक्म लगाएगा जो कि हामिद पर शरीयत ने लगाया है, क्योंकि साजिद ने जो बात बयान की है वो दरअसल हामिद की बात है, वो ना साजिद का अकीदा है और ना ही साजिद के अपने अल्फाज हैं। अब आप आगे आ जाएं। मुफ्ती साहब ने अपने बयान के अंदर एक देहाती शख्स के वाकये को नकल किया। मुफ्ती साहब ने अपने वाकये के अंदर एक देहाती शख्स के वाकये को नकल किया जो कि ना ही मुफ्ती साहब की अपनी बात है और जिसमें ना ही मुफ्ती साहब ने कुरानी आयत का मजाक बनाया है। वो आपने एक देहाती के वाकये को नकल किया है जिसकी वजह से इन जनाब ने मुफ्ती साहब पर फासिक का हुक्म लगा दिया दारुल उलूम का फतवे को दिखाते हुए। तो मैं आपसे एक बात कहूंगा जनाब, क्या ही अच्छा होता कि अगर आपने दारुल उलूम को उस फतवे का मतलब समझ लिया होता, लेकिन आप कैसे समझेंगे जब आज तक हमारे उलमा की इबारात ना आपके मुजद्दिद के समझ में आई ना ही आपके उलमा की समझ में आई, तो आपकी समझ में हमारे उलमा का फतवा कैसे आ सकता है। उस फतवे की हकीकत यह है कि अगर कोई शख्स बजाते खुद कुरानी आयत का मजाक उड़ा रहा हो तो उस पर वो हुक्म लगेगा, ना कि उस शख्स पर जो उसकी बात को नकल कर रहा है। लेकिन अगर आपने मुफ्ती साहब पर उस देहाती के बात को नकल करने की वजह से फासिक का हुक्म लगाया और 2 टोक लफ्जों में आपने सबके सामने मुफ्ती साहब को फासिक बोल दिया, तो अब आप मेरी इस बात का जवाब दें अगर आप सच्चे हैं कि आपके मुजद्दिद ने हमारी वो इबारात जिन पर आपके मुजद्दिद ने कुफ्र का फतवा लगाया, हालांकि वो इबारात बिल्कुल पाक और शफाफ है, उन इबारात को आपके मुजद्दिद ने अपनी किताब में नकल किया, आपके उलमा मिंबरों से उनको बोलते हैं और खुद आप भी उस बात को बोलते हैं। तो उन बातों को नकल करने की वजह से और बोलने की वजह से तो आप पर कुफ्र का फतवा लगना चाहिए। जब मुफ्ती साहब पर उस देहाती की बात को नकल करने की वजह से आपने फासिक का हुक्म लगा दिया तो आप पर तो कुफ्र का फतवा लगना चाहिए। तो अगर आप सच्चे हैं तो क्या आप अपने मुजद्दिद पर कुफ्र का फतवा लगाएंगे और क्या आप खुद सबके सामने कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दोबारा पढ़ेंगे? हरगिज आप ऐसा नहीं करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप झूठे हैं। अब आप जो है इसके बाद हमें एक उसूल बता देंगे कि नकल कुफ्र कुफ्र न बाशत, कि कुफ्र को नकल करना कुफ्र नहीं होता है। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपको ये उसूल जब अपने मुजद्दिद पर और खुद की जात पर याद आ गया तो आपको ये उसूल मुफ्ती साहब पर क्यों याद नहीं आया? तो इसका मतलब आप जो है दोहरी नजर रखते हैं, आप इंसाफ के साथ बात नहीं कहते हैं, जबकि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद के अंदर भी कुछ साफ साफ फरमाया कि आप लोग मुसलमानों मोमिनों सच्ची गवाही दो, चाहे तुम्हारे सामने तुम्हारे वालिदैन या रिश्तेदार या भाई ही क्यों ना हो। लेकिन जब बात अपने मुजद्दिद की आती है तो आप लोग गवाही को बदल लेते हैं और जब हमारे उलमा की बात आती है तो झूठे इल्जाम उनकी तरफ मंसूब करते हैं। खुदा से डर जाओ, कल अल्लाह के सामने क्या मुंह दिखाओगे आप लोग।